स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास +1 के फर्स्ट यूनिट में डायमेंशन चैप्टर की है, तो हम डायमेंशन के यूज कर रहे थे। और अब आज लास्ट यूज है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम पूछते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अब अपन डायरेक्ट बताते हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन वो कन्वर्जन कैसे होता है एसआई सिस्टम का सीजीएस सिस्टम में, और ये कन्वर्जन कैसे होता है। तो एक देखो n1 क्या है, क्वांटिटी है, और u1 क्या है, यूनिट है एक सिस्टम की, कि इस क्वांटिटी का और इस यूनिट में कितना टर्म आई, और n2 वो क्वांटिटी है और u2 यूनिट है। मतलब कि n1 की जगह अगर 1 ले ली और u1 की जगह मीटर ले ले, 1 मीटर आ गया, और n2 अगर हम 100 ले लें और u2 हम क्या ले लें, सेंटीमीटर, तो देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर और हमें दे रखा होगा 1 दे रखा होगा n1, u1 मीटर दे रखा होगा और u2 सेंटीमीटर दे रखा होगा, लेकिन n2 नहीं दे रखा होगा, तो हमें n2 फाइंड आउट करना है। हम n2 फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमें n2 दे रखा हो तो u2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना होता है। क्या होता है, n1 क्वांटिटी होती है, लिख लो। u1 कोई भी यूनिट होती है, किसकी होगी, मास लेंथ एंड टाइम की यूनिट होगी यहाँ पे। तो हमने लिखा m1 L1 T1, और इसकी पावर क्या लिख ली, a b और c। ठीक है, n2 इसकी पावर क्या लिख ली, m2 L2 T2, ये लिख लिया। और हमें n2 फाइंड आउट करना है। n2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को इसके नीचे ले जाएंगे, और देखो m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, और T1 अपॉन T2 की पावर c। तो ये जो ऊपर होगी ना, ये एसआई सिस्टम में होगी, और नीचे जिस सिस्टम में हमें फाइंड आउट करनी है उस सिस्टम में होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझो। कन्वर्ट 1 जूल, एनर्जी की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में। n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और u1 की वैल्यू क्या है, जूल, इनटू किस में कन्वर्ट करवा रहा है, अर्ग में, जो सीजीएस यूनिट होती है एनर्जी की, और u2 दे रखा है क्या है, अर्ग है। अब हमें n2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले और a b और c की जगह क्या आएंगे, डायमेंशन आएंगे, किसके, जिसकी यूनिट फाइंड आउट करवा रहा होगा। तो एनर्जी दे रखा है यहाँ पे हमें, तो एनर्जी की यूनिट होती है m1 L2 T-2। ठीक है, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूले में लिख दो अब, m की पावर a, L की पावर b, T की पावर c। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो 1 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू -2 है। n1 1 kg दे रखा है 1 जूल में। m1 एसआई सिस्टम में मास क्या लेते हैं, kg, लेंथ क्या लेते हैं, मीटर में, और टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में। और सीजीएस सिस्टम के अंदर मास किस में लेते हैं, ग्राम में, लेंथ किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में। ये वैल्यू पुट कर दो, जैसे 1 kg ग्राम और ये रखेंगे। अब बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट होगा, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। 10 की पावर, अब देखो यहाँ पे a की पावर 1 थी, b की पावर 2 थी, तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 4, और 10 की पावर 3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 की पावर 7। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। एक क्वेश्चन और समझो। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन ऑफ ए डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस इससे करो। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका आएगा, फोर्स का, m1 L1 T-2। ठीक है, और डायन सीजीएस यूनिट होती है किसकी, फोर्स की। तो हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। जैसे कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते थे, उसी तरीके से 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो वही प्रोसीजर लगाएंगे। n2 की वैल्यू n1, m1 m2, देखो यहाँ पे 1 न्यूटन दे रखा है, 1 न्यूटन। अगर यहाँ पे 100 न्यूटन, 50 न्यूटन कुछ भी दे रखा होता, तो यहाँ पे n1 की किससे मल्टीप्लाई, 1 की जगह क्या मल्टीप्लाई कर देते, जो क्वांटिटी हमें दे रखी होती वो kg, ग्राम, सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा। अब यहाँ पे वहाँ पे b की वैल्यू 2 थी, इसलिए ये 10 की पावर 2 का स्क्वायर हो गया था, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू है ये है, तो n2 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 की पावर 5 के। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 5 डायन के। ठीक है, फिर उसके बाद आती है लिमिटेशन क्या है। तो ये लिमिटेशन है कि ये 3 से ज़्यादा पावर को नहीं बता सकता। डायमेंशन मेथड डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। जो क्वांटिटी डायमेंशनल लेस होती है ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता कि हम कोई फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं उसका, और ना ही उसको करेक्टनेस यूज कर सकते हैं। द मेथड फेल टू वर्क, द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन द सम
अच्छा, ये किस पे डिपेंड है? सिर्फ ये फंडामेंटल ये डायमेंशनल मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन पे है, लेकिन सम और डिफरेंस के ऊपर नहीं है। द मेथड फेल टू वर्क, फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 वेरिएबल। और सिर्फ ये 3 वेरिएबल तक ही बताता है, उससे ज़्यादा की क्वांटिटी बेस्ड नहीं बताता, मास, लेंथ और टाइम तक की। अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट, कन्वर्ट 1 गीगामीटर इंटू नैनोमीटर। 1 गीगामीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो। देखो ये होता है 1 गीगामीटर किसके इक्वल है? 10⁹ मीटर के इक्वल है। तो इस गीगामीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁸ आ जाएगी, क्योंकि 10⁹ तो मीटर है और नैनो में 10⁹ लग जाएगी, तो टोटल कितना आ जाएगा? 10⁸18। एक क्वेश्चन अगर आपको ये देते, कन्वर्ट ए पावर ऑफ 1 मेगावाट, पावर की वैल्यू कितनी दे दी? 1 मेगावाट, मेगा दे दिया 10⁶, माइक्रो दे देता तो 10⁻⁻6, अब मेगा दे रखा है तो 10⁶ वोल्ट। ऑन ए सिस्टम, किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? 10 kg, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट है अभी ये 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट ये दे रखी है, और हमें इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो पावर का सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ए बी की वैल्यू लिखेंगे, वही N2 की वैल्यू आ गई। अब N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? मेगा, 10⁶ दे रखी है। 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, ऐसा ही सिस्टम में यूं के यूं आएंगे पावर के। अब जो दूसरा सिस्टम दे रखा है वो सीजीएस सिस्टम नहीं दे रखा, उसमें हमें बता रखा है कि 10 किलोग्राम 1 सेंटीमीटर डेसीमीटर लेना है और 1 मिनट लेनी है, ठीक है, डेसीमीटर है यहाँ पे। तो आप देखो केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, 1/10 आ गया। मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे 10⁻⁻1 कट जाएगा, सेंटीमीटर नहीं था ये डेसीमीटर था यहाँ पे, तो डेसीमीटर 10⁻⁻1 होता है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब जो ये टर्म बचेगी वो 1 मेगावाट किसके इक्वल होगा? 2.16 × 10⁻12 न्यू यूनिट ऑफ पावर। पावर की सीजीएस यूनिट नहीं है, न्यू यूनिट है पावर की, ठीक है। थैंक यू बेटा।